जी हाँ दोस्तों, थलपति के फ्लोर टेस्ट में बाधा की साजिश औंधे मुंह गिरी। फिल्मी स्टाइल में थलपति ने चेताया, सुप्रीम कोर्ट लेने जा रहा एक्शन। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या थलपति के सीएम पद के शपथ की तरह फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले कुछ ऐसा षड्यंत्र और ऐसी साजिश चल रही थी जिसके जवाब में थलपति ने जो कुछ कहा उससे हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। आखिर फ्लोर टेस्ट से पहले क्या कुछ चल रहा था और कौन सी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी जिसने तमिलनाडु के थलपति विजय के पार्टी के समर्थकों और वोटरों को आक्रोशित कर दिया था। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जो फैसला लेने जा रहा है, जाहिर तौर पर वो संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को स्टैब्लिश करने वाला होगा और यही थलपति की जीत होगी। दोस्तों अभी हाल की बात है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, खासतौर पर उपचुनाव में, मतदान और मतगणना में कथित धांधली के 18,000 के आसपास के सबूत और वीडियोस चुनाव आयोग को अखिलेश यादव ने सौंपे। मगर क्या हुआ? कुछ नहीं। हाल के बंगाल विधानसभा चुनाव को देख लीजिए। 100 सीटों पर धांधली के आरोप बंगाल में चुनाव आयोग और सुरक्षा अधिकारियों और पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के किस तौर पर ममता बनर्जी को हराया गया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाए। चुनाव जिताने का धांधली से बीजेपी को आरोप। 31 सीटों पर तो बीजेपी की जीत वाली सीट पर जीत मार्जिन से ज्यादा चुनाव आयोग ने वोट काटे थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि एसआईआर पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि अगर जीत हार का फर्क काटे गए वोट से ज्यादा हो, कम होगा, तो फिर हम सुनवाई करेंगे और फैसला होगा। मगर ममता के हारे हुए प्रत्याशी के लिए क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या बीजेपी के विधायकों की शपथ को रोका गया? नहीं ना। मगर थलपति विजय के विधायकों को शपथ से रोक दिया गया। मगर शायद वो लोग भूल गए थे कि इस देश में अभी भी न्याय की आखिरी चौखट के तौर पर सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। वहां से उनको मुंह की खानी पड़ेगी और वही हुआ। अब शपथ से पहले सुप्रीम कोर्ट ने थलपति के प्रत्याशी को राहत देने का एक तरीके से फैसला लिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई पूर्वानुमान नहीं कर सकते। दोस्तों थलपति विजय ने वो कौन से फैसले लिए जिसने केंद्र को हिला दिया, एनडीए की दीवार की बुनियाद हिला दी, जिस कारण तमिलनाडु में बीजेपी की सहयोगी पार्टी एआईएडीएमके में बगावत हुई और थलपति के कारण 35 विधायक के आसपास एआईएडीएमके और बीजेपी से अलग हो गए। आपको विस्तार से बताते हैं, मगर उससे पहले सुप्रीम कोर्ट से डीएमके, बीजेपी, एआईएडीएमके को कौन सा झटका लग रहा है वो भी आपको बताते चले। दोस्तों थलपति विजय की पार्टी के विधायक को विधानसभा में घुसने से रोकने और एक विधायक को शपथ ना होने देने के पीछे क्या कारण है, जानिए। और कैसे इस पूरे मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट का हंटर चलने जा रहा है। दरअसल थलपति विजय के विरोधी पार्टी की तरफ से किए गए एक कांड के खिलाफ थलपति विजय की पार्टी के विधायक आर निवासा सेतुपति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मामला एक्सपोज किया है, जिसमें विधानसभा में घुसने से उन्हें रोका गया और फ्लोर टेस्ट में मतदान करने से रोक दिया गया। दरअसल थलपति के विधायक सेतुपति ने डीएमके नेता पिरियाकुरप्पन को एक वोट से हराया था। जब थलपति के विधायक को फ्लोर टेस्ट में जाने से एक तरीके से रोका गया तो सेतुपति के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से याचिका दाखिल करके सीजीआई के बेंच से फौरन मामले की सुनवाई की मांग कर डाली, जिस पर सीजीआई सूर्यकांत ने सहमति भी जता दी। यानी कि फ्लोर टेस्ट से पहले इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। और कानूनी जानकार ये मानते हैं कि जिस अंदाज में ये सब कुछ हुआ है वो धराशायी हो जाएगा, टिकेगा नहीं कानून की बुनियाद पर। दरअसल डीएमके नेता पिरियाकुरप्पन ने याचिका लगाकर मद्रास हाई कोर्ट में दोबारा से मतगणना के लिए अपील की, और जिस पर मद्रास हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि साहब पोस्टल बैलेट समेत वोटिंग के सभी रिकॉर्ड संभाल करके रखे जाए, 20 तारीख को फिर से सुनवाई करेंगे, और एक तरीके से स्टे कर दिया फ्लोर टेस्ट में इनके जाने के लिए। लेकिन दोस्तों आप देखें ना कि इस सीट पर मतदान हुआ था, मतगणना बिना किसी विवाद के हुआ। बिना किसी विवाद के थलपति के प्रत्याशी को एक वोट से जीत भी मिली। चुनाव आयोग के ही अधिकारी ने थलपति के प्रत्याशी को विजयी घोषित करके जीत का सर्टिफिकेट भी दिया। तब कोई विवाद नहीं हुआ। मगर कहा जा रहा है कि साहब
ये किसी न किसी के सुझाव और इशारे पर ऐसा हुआ जिसने थलपति के विरोधी गुट ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई और हाईकोर्ट ने टीवीके के जीतने वाले उम्मीदवार को इस पूरे मामले पर वोट देने से फ्लोर टेस्ट में रोक दिया। हालांकि दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा? मद्रास हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह साफ कहा कि यह आदेश सेतुपति की जीत को रद्द करने के लिए नहीं है, सिर्फ पूरे मामले की सुनवाई करने के लिए है। दोस्तों, हुआ क्या था? थलपति के प्रत्याशी सेतुपति को 83,365 वोट मिले और जीत का ऐलान खुद केंद्र की एजेंसी चुनाव आयोग ने किया, सर्टिफिकेट के साथ देने के साथ। जबकि थलपति की पार्टी के विरोधी प्रत्याशी को 83,364 वोट, मतलब 1 कप मिले थे। तो दोस्तों, क्या इसके पीछे कुछ ऐसी रणनीति चल रही थी कि जिसमें एक एक करके थलपति के विधायकों को फ्लोर टेस्ट से रोक दिया जाए? क्या गणित है वो भी आपको समझाते हैं, मगर एक घटना और देख लीजिए। जब थलपति की पार्टी के एक और विधायक को शपथ से ही रोक दिया गया, हुआ कुछ यूं कि तमिलनाडु विधानसभा में शपथ के दौरान थलपति की महिला विधायक कीर्तना का नाम शपथ के लिए पुकारा गया। वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के सामने बने मंच की ओर बढ़ी। अब विधानसभा की क्या परंपरा? विधानसभा की परंपरा है कि शपथ लेने वाले विधायक प्रोटेम स्पीकर की ओर मुख करके खड़े होते हैं। जैसे ही कीर्तना मंच के पास पहुंची, सचिव श्रीनिवासन ने हाथ उठाकर उनसे निर्वाचन मतगणना पत्र मांग लिया। हालांकि वो मतगणना पत्र पेश नहीं कर सके, जिससे शपथ नहीं हो पाई। अब सवाल यह है कि उनके पास प्रमाण पत्र नहीं था, या प्रमाण पत्र नहीं मिल सका था, या नहीं दिया गया था। तो क्या किसी की कोई गहरी रणनीति और साजिश है कि विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के लिए अभी थलपति के पास जो बहुमत से 2 ज्यादा है, वैसे तो बहुमत से 3 ज्यादा है, लेकिन चूंकि 2 सीटों से थलपति विधायक है, इसलिए एक ही विधायक काउंट किए जाएंगे। तो 118 चाहिए और 121 हैं। 118 में से 117 बना दीजिए, अगर उनके एक विधायक को घटा दीजिए थलपति की एक सीट वाले को, तो 120 बचते हैं। अब 120 में से इन दोनों को अगर हटा दीजिए, यानी कि थलपति विजय के उस प्रत्याशी विधायक को जो 1 वोट से जीते, जिन्हें हाईकोर्ट ने रोका है, और दूसरी महिला विधायक जो शपथ नहीं ले पाई, तो बिना शपथ के साफ वोट देने का अधिकार होता नहीं है, क्योंकि जब तक आप सदन के सदस्य नहीं होंगे, जब तक शपथ नहीं होगी, तब तक वोट कैसे देंगे? यानी कि 120 से घटा करके 118 ही बनती ना। अब दोस्तों, अगर 2 विधायकों को फ्लोर टेस्ट में आने से रोक दिया जाए और किसी तरीके से किसी एक विधायक को किसी भी तरह वोट करने में बाधा डाल दी जाए, तो फिर जो बहुमत का आंकड़ा 118 है, उसके मुकाबले तो 117 बचेंगे। तो ये तो एक अजीब तरह की स्थिति हो गई। मगर दोस्तों, इन तमाम चीजों में नियम क्या कहता है, कानून क्या कहता है? हमने ऐसे बहुत बार देखे कि साहब, जिस अंदाज में रिकाउंटिंग के लिए मद्रास हाईकोर्ट का फैसला रीपोलिंग के लिए, उस पर जांच के लिए, जो 1 वोट के अलग फर्क से, दोस्तों 1 वोट से तो गिर गई थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1999 में, जब डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी इसी तमिलनाडु की, इसी AIADMK की चीफ जयललिता को साथ लेकर के सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात करा दी थी। मुझे अच्छे से याद, 1999 का दौर। और जब उसके बाद में दोबारा से वोटिंग हुई थी, मध्यावधि वोटिंग कराने पड़े थे फिर से। अब दोस्तों, वही तमिलनाडु AIADMK, लेकिन ये विधायक जो है ये DMK के हैं, जो गए हैं थलपति विजय के खिलाफ में। तो क्या 1 वोट से किसी तरीके से किसी सस्पेंस को पैदा करने की कोशिश की जा रही है? मगर कानूनी जानकार ये कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के देश की अदालतों को देखने परखने और ऐसे मामलों के जानकार के साथ, इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में विरोधियों को मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि रिकाउंटिंग का मामला ऐसा नहीं है कि उनकी विधायकी को ही रद्द कर दिया जाए, या उनको शपथ ना होने दी जाए, या उनको फ्लोर टेस्ट में शामिल ना होने दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट जैसे इस मामले को पलटेगा, जो कानूनी जानकार हैं वो यही कह रहे हैं कि साहब, ये सुनवाई इस पर फ्लोर टेस्ट से पहले ही होगी, और उसके बाद में ये सारी स्थितियां थलपति विजय के साथ में आ जाएंगी। और एक और चीज जो विरोधी भूल रहे हैं कि AIADMK के 30 से ज्यादा विधायकों ने पार्टी से अलग होने का फैसला ले लिया, पार्टी छोड़ दी है। दल बदल का कानून उन पर लगता नहीं, क्योंकि 2/3 बहुमत उनके, 2/3 विधायक हुए हैं AIADMK के। इसलिए ऐसी जरूरत पर
बाहर से समर्थन उसका रहेगा ही रहेगा। तो जो स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही थी वो तो बैठे बिठाए धराशायी हो गई। और ऐसे में थलपति विजय ने बाकायदा ये कह दिया कि विरोधी मेरे जितनी साजिश करना हो कर लें, जो कुछ करना चाहते हो कर लें, हम संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ इस प्रदेश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिस भी जाति धर्म के लोग हैं, सबके लिए समान बर्ताव, समान विकास, समान ऑर्डर करेंगे। उन इशारों में उसका मतलब लोग ये निकाल रहे कि साहब एक कटाक्ष है कि हम बंगाल की तरह नहीं कि जहां पर आपने कहा कि हिंदुओं का वोट हमें मिला है, हमें हिंदुओं का वोट चाहिए, उसी से हम जीत लेंगे। उत्तर प्रदेश की तरह नहीं जहां की स्थितियां ऐसी होती हैं। तो फिर दोस्तों अब इंतजार कीजिए। वो कहते हैं ना कि लोग बाधा डालने की कोशिश करते रहे लेकिन हाथी मस्तानी चाल में चलता रहा, काफला गुजरता रहा, रोक नहीं पाए। मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि आप अवेयर रहें, जागरूक रहें, अपनी राय बनाएं, क्योंकि जरूरी है कि आपके टैक्स के पैसे, आपकी मेहनत मजदूरी, खून पसीने की कमाई के पैसे से सरकार में बैठे हुए लोग क्या कुछ कर रहे हैं, क्या गुल खिला रहे हैं। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।